पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, चुनाव का मौसम जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजियों का सिलसिला जो है शुरू होते जा रहा है। इसी में बिहार की सियासत दो सवालों से काफ़ी गर्म है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ के सियासतदानों के लिए, गठबंधन की सरकार के लिए छोड़ कर गए हैं। जिसमें से एक अहम सवाल है कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। साथ ही साथ मौजूदा गठबंधन में जो उनके साथी हैं, चाहे जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, वो चुप हैं उनके भ्रष्टाचारों के ऊपर, यानी कि वो उनके साथ हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर, गांधी नेहरू की पार्टी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी कहना कहाँ तक उचित है? उनके पास क्या प्रमाण है इस तरह की बात बोलने का? किसने भ्रष्टाचार का काम किया है उसका नाम बोलना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। भ्रष्टाचारी, अभी तो भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार लगी हुई है कि जितने भी वादे किए वो पूरा नहीं करने के बजाय देश के सारे जो महत्वपूर्ण संपत्ति है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी सत्ता में वो हैं, भ्रष्टाचारी कांग्रेसी है। ये कैसा सवाल है? सवाल तो हमसे नहीं बल्कि उनसे हमको पूछना है कि उन्होंने क्या क्या किया देश के लिए। अगर वो बड़े ईमानदार राजनेता हैं, बड़े ईमानदार सरकार चलाने वाले लोग हैं, तो क्या किया बिहार के लिए? उनके अभी नीतीश बाबू के सरकार में जो भी मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, खुलेआम रिश्वत लेते थे। ये जनता जानती है, सारे बिहार के राजनेता जानते हैं। तो भ्रष्टाचारी जो खुद है वही दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहा है, जनता जानती है, इसलिए उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और भ्रष्टाचारी कोई है तो प्रमाण दें, बताएं, उसका नाम लेके बताएं। धीरज साहू के यहाँ से करोड़ों रुपया निकला है। सर, कह रही है बीजेपी की कांग्रेस के सारे नेता भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं, मिले हुए हैं। धीरज साहू व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, और कांग्रेस पार्टी कोई रजिस्टर लेके नहीं बैठी है कि कोई कांग्रेस का सांसद अगर व्यवसाय कर रहा है तो उसकी क्या आमदनी है, वो इनकम टैक्स के साथ उसका क्या व्यवहार है। वो तो इनकम टैक्स नोटिस दिया है, वो जवाब धीरज साहू का मसला है, धीरज साहू जवाब देंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ से बीच में आती है? अब कोई आदमी कांग्रेस पार्टी में रह कर के कोई उद्योग चला रहा है, पहले तो वो जवाब देंगे। जवाब देने से पहले किसी को भ्रष्टाचारी कहना मेरे समझ से उचित नहीं है। अगर जवाब, इतने बड़े व्यवसायी हैं, पूरा फैमिली उनका कारोबारी है, तो वो अगर जवाब देने में संतुष्ट नहीं होंगे तो भ्रष्टाचारी उनको कहा जाएगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी? किसी को भ्रष्टाचारी कैसे कह सकती है? इस तरह का तो एक से एक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो उद्योगपति हैं और खुलेआम लूट रहे हैं इस देश को, तो उनको भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाएगा। और एक आदमी जो राज्यसभा सदस्य है, संयोग से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो बिना आपने नोटिस दिया है, आपने रुपया हासिल किया है, तो उसका लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी देगी या धीरज साहू देंगे? धीरज साहू बताएंगे। और हम लोग के पास अगर कोई सबूत आएगा कि वो गलत है तो हम लोग के नेता कार्रवाई करेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई करेंगे। सर, बीजेपी एक चीज़ ये भी कह रही है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, वहाँ जो है ओबीसी या पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इससे नरेंद्र मोदी ने एक नज़ीर पेश किया है कि वो पिछड़े समाज के हिमायती हैं और ऐसा कोई और पार्टी नहीं कर सकती है। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के रास्ते पर चलने का ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के अभी मुख्यमंत्री क्या थे? जो अंधा आदमी होगा वही इस तरह की बात करेगा। अभी तो हमारे बघेल साहब ओबीसी के ही मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने तो मेरा अनुसरण किया है, मेरी बात को छीनने की कोशिश की है। और अभी हम लोग जो है सो अब नौजवान को बताने के नया नेतृत्व वो दे रहे हैं, तो हमने तो नया नेतृत्व दे दिया तेलंगाना में। सबसे पहले उनको तो 1 सप्ताह 10 दिन लग गया मुख्यमंत्री चयन करने में। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत निर्णय लिया और बना दिया नौजवान मुख्यमंत्री तेलंगाना में। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की बात पहले कर रही थी, ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान में कौन समुदाय के लोग मुख्यमंत्री थे? ये सवाल हमसे नहीं किया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बड़ा लाइन खींच दिया है, उसी लाइन पर ये चलने का प्रयास कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं सर कि आवाम जो है आने वाले चुनाव में कांग्रेस और गठबंधन को बता देगी वो किसके साथ है। मोदी की गारंटी है, मोदी ही आने वाले हैं। देखिए, मोदी की कोई गारंटी बिहार में नहीं चलने वाली है। बिहार में जो समीकरण काम कर रहा है, जो राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की यहाँ बिहार में छवि है, उससे कोई उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा।
यहाँ पर इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है, सशक्त है, संगठित है और उनको जल्दी ही 2024 में पता चल जाएगा कि उनकी ताकत बड़ी है या हमारी ताकत बड़ी है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह, जो साफ साफ कह रहे थे कि कांग्रेस ने एक लकीर खींची है जिस पर बीजेपी चल रही है। कांग्रेस ही ने मिसाल पेश की थी ओबीसी या पिछड़े समाज के मुख्यमंत्रियों को बना करके। ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के नक्शे कदम पे चल रही है। साथ ही साथ आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गठबंधन की सरकार बता देगी कि आवाम किसके साथ है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।